नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर जो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं और वायरोलॉजी लैब भी देखता हूं। अब आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी जो एक रिसर्च है जो हमने यहाँ करी है, और एक छोटे से जगह की रिसर्च किस तरह से पूरी दुनिया में फैल सकती है, और कैसे जो शुरू के 4 से 5 महीने दुनिया ने अभी तक इसको नहीं देखा था, कैसे जब और भी देशों में इस तरह के केस जो हमने अपनी रिसर्च में किए थे, जब बाकी जगहों पे भी सामने आए, तो किस तरह से मुझे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा संपर्क किया गया। और हमारी जो रिसर्च है जो हमने पीजीआई चंडीगढ़ के साथ मिलके करी है, मैंने, डॉक्टर आशीष जैन, डॉक्टर अजीत असाटी ने, और ये रिसर्च बीएमजे जैसा जो जर्नल है उसमें, और बीबीसी जो मीडिया का सबसे बड़ा माना हुआ चेहरा है, सबसे दुनिया का पुराना चेहरा है, बीबीसी ने इसको 4 से 5 बार कवर किया है। कनाडा की जो सीबीसी न्यूज़ है उसने कवर किया है। इसके साथ जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अमेरिका है, यहाँ की जो साइंटिस्ट हैं उनको ये ट्विटर पे टैग किया गया है। इसके अलावा बड़े बड़े जो एनएचएस जो इंग्लैंड है उसके साइंटिस्ट ने इसको ट्वीट किया है। तो इसको लगभग 50 लाख लोगों तक ट्विटर के द्वारा पहुंचाया जा चुका है, और इसके लगभग 10,000 से ज़्यादा जो रिसर्च हैं इसके डाउनलोड्स हैं, अनेक लोगों द्वारा इसको पढ़ा गया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। खैर, हम आते हैं अपनी रिसर्च के ऊपर कि हमारी रिसर्च क्या है। तो बात है 2021 की, कि 2021 में जो दूसरी लहर आई थी कोरोना की, इस दौरान हुआ यूं कि अचानक से जो पीलिया के लक्षण हैं बच्चों में ये देखने को मिले। ये बच्चे सभी 10 साल से छोटे थे अधिकतर, और 7, 8, 5 साल के बच्चों में अचानक से उल्टी होना और भूख नहीं लगना, इस तरह के जो हैं लक्षण बच्चों में देखने को मिले। और ये बच्चों में सभी एक चीज़ देखने वाली थी कि ये जितने भी थे इसमें से ज़्यादातर लोग या तो कोरोना से संक्रमित हो चुके थे पूर्व में, और या इनके घर में किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था लगभग 3 से 4 हफ्ते या 1 महीने पहले। और ये इनमें देखने वाली बात थी। मौसम जो चल रहा था, ये जून और मई का महीना था। इस महीने में ज़्यादा केस देखने को मिले दूसरी लहर के दौरान। और आमतौर पे जो पीलिया होता है ये बरसात के सीज़न में ज़्यादा होता है, और किसी पर्टिकुलर गांव में ज़्यादा होता है जहाँ खाने पीने की दिक्कत हो या पानी शुद्ध नहीं होता है, तो वहाँ पे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के केस आते हैं। तो हमें यही लगा, परंतु ये केस जो है सारे ज़िले से आ रहे थे, और दमोह और जबलपुर से भी हमको सुनने मिला, छतरपुर से भी हमको सुनने मिला। इसमें से कई सारे केस हमने अपने स्टडी में, रिसर्च में लिए। तो ऐसे लगभग 400 से ज़्यादा बच्चे थे जिनको हमने जिनके पेपर से स्टडी करे, और जिसमें से हमको 37 बच्चे ऐसे मिले। इन 37 बच्चों में हेपेटाइटिस या पीलिया के लक्षण पाए गए, और ये पीलिया एक अलग प्रकार का पीलिया था। इनमें जब हमने और आगे चल के जाँच की तो ये जो बच्चे थे इनमें ज़्यादातर बच्चों में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, कोई भी जिससे हेपेटाइटिस होती है, जैसे कि साइटोमेगालो वायरस और दूसरे वायरसेस जिनसे, या हर्पीज वायरस जिनसे ये हेपेटाइटिस के लक्षण मिल सकते थे, ये कोई भी नहीं मिला। कुछ बल्कि डेंगू, आईजीएम किसी में पॉजिटिव आया, कुछ बच्चों में विडाल पॉजिटिव आया, मतलब भांति भांति के टेस्ट ऐसे पॉजिटिव आ रहे थे जिनसे आमतौर पे पीलिया नहीं होता है। अब ये जो कहानी थी कि सबको कोविड हुआ था, तो हमने इसको कोविड से जोड़ के देखा। अब हमें जब बाकी कुछ भी नहीं मिला तो हमने इसको कोविड से जोड़ के देखा कि क्या कोविड ऐसा कुछ कर रहा है कि जिसकी वजह से बच्चों को पीलिया हो रहा है। अब कोविड तो अपने आप में पीलिया, इतना जो गंभीर पीलिया है कि बच्चे को भर्ती करना पड़े, ऐसा पीलिया तो अब तक नहीं कराता था। तो हमने ये देखा कि क्या कोविड अकेला ये करवा रहा है, तो ऐसा समझ में आया कि अकेले कोविड के बस की बात ये नहीं है, परंतु कोविड जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसको कुछ डाउन कर रहा है, इसके साथ कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं ये पीलिया के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे जो छोटे मोटे शायद साथ वाले वायरस हैं उनको छोटा मोटा जो एक्सपोजर होता है वो, और कोविड, मतलब पहला चीज़ है कोविड, और साथ में एक कोई को फैक्टर है जो इसके साथ एसोसिएटेड है जो हेपेटाइटिस करवा रहा है।
तो इस रिसर्च को हमने नाम दिया कोविड एसोसिएटेड हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रन, CAHC, जिस पे हमारा ये पेपर पब्लिश है, जो कि अनेक जगह पे छप चुका है और अनेक जगह पे ये न्यूज़पेपर से लेके सभी मीडिया कवरेज इसको मिल चुका है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस रिसर्च के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें, और अगर किसी बच्चों में कोविड होता है तो उसके बाद खास तौर से सावधानियां बरतें कि अगर पीलिया के लक्षण ऐसे बच्चों में आता है तो उनके जल्दी से जल्दी इलाज कराएं, ताकि किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो यही आज का मेरा आप सबसे अपील है, और भविष्य में जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको फिर से अपडेट करूँगा। नमस्कार।